नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। सुबह सुबह में आपका स्वागत है। बात सबसे पहले करेंगे एलएसी की, क्योंकि चीन की गुस्ताखियों को देखते हुए भारतीय सेना ने अब वहां पर 155 mm की होवित्जर तोप तैनात करनी शुरू कर दी है। और सेना का ये बड़ा कदम, ये फैसला ऐसे वक्त में आया है जब चीनी घुसपैठ की अपनी कोशिशों से बाज चीन नहीं आ रहा है। और उधर मॉस्को में बड़ी खबर जो आ रही है, सुनिए। उधर मॉस्को में विदेश मंत्री एस जयशंकर की चीनी विदेश मंत्री से मुलाकात हुई है, बातचीत हुई है, जिसको लेकर बड़ी खबर जो आ रही है वो ये है कि 5 मुद्दों पर बातचीत हुई है, 5 मुद्दों पर सहमति बनी है। सीधा गीता मोहन के पास चलेंगे। गीता मोहन, सैनिक हटे, पहली बात टॉक्स जारी रहे, दूसरी बात तनाव कम हो और समझौते का पालन हो, जो भी दोनों देशों के बीच में ट्रीटीज हुई हैं। क्या बड़ी खबर मॉस्को से निकल कर आ रही है, गीता मोहन? जी बिल्कुल, 3 स्टेटमेंट्स निकले हैं। एक है जो जॉइंट स्टेटमेंट जिसे कहते हैं 5 पॉइंट कंसेंसस, जहां पर ये कहा जा रहा है कि दोनों देशों को बातचीत करनी होगी पीस और ट्रैंक्विलिटी वापस लाने के लिए। और बायलैटरल जो रिश्ते हैं भारत और चीन के, बहुत ही महत्वपूर्ण रिश्ते हैं, उनको बरकरार रखना जरूरी है। लेकिन इसी के साथ साथ चीनी सरकार ने एक स्टेटमेंट जारी किया और भारत सरकार के सूत्रों के हवाले से हमें पता चल रहा है कि विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने जो घुसपैठ का मामला है, जो ट्रांसग्रेशन का मामला है, जो चीनी सेना भारतीय एरियाज में अभी बैठे हुए हैं उसका मामला है, उन सारे मुद्दों को उठाया और कहा कि जब तक वो पीछे नहीं हटते तब तक बायलैटरल जो रिलेशंस है वो सही नहीं हो सकते। और दूसरी तरफ अगर आप देखें, चीनी जो विदेश मंत्रालय का जो स्टेटमेंट है वो भी काफी कड़ा रुख अपनाता है, जो ये कहता है कि जो फायरिंग हुआ उसका ब्लेम उन्होंने फिर से भारत पर डाला और ये कह रहे हैं कि भारत ने वायलेशंस किए और भारत को पीछे हटना होगा। तो जहां एक तरफ कंसेंसस की बात करते हैं नवजोत, दूसरी तरफ ये भी देखा जा रहा है कि डिसएंगेजमेंट कहीं साफ, डिसएंगेजमेंट को लेकर भी चर्चा होगी। गीता मोहन, नजर बनाए रखिए। तो ये बातचीत हुई है एससीओ समिट में मॉस्को में, लेकिन बड़ी बात यह है कि बातचीत ऐसे समय में हुई है जब दोनों ही तरफ से वार्निंग शॉट्स दिए जा रहे हैं। हालात क्या है सीमा पर, जरा देखिए एक रिपोर्ट में। एलएसी पर हिंदुस्तान अलर्ट है। चीन को सबक सिखाने के लिए सेना ताकत बढ़ा रही है, होवित्जर तोप की तैनाती की जा रही है, तो दूसरी ओर चीन माइंड गेम खेल रहा है। चीन प्रोपागेंडा वीडियो जारी कर रहा है, वो मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश में है, लेकिन इस बार ना तो ये प्रोपागेंडा वीडियो काम आने वाला है और ना ही कोई धोखा। बातचीत की आड़ में छल कपट के अलावा चीन और जानता ही क्या है, ये उसकी पुरानी फितरत है। तभी तो हिंदुस्तान एक और विवाद को खत्म करने के लिए बातचीत को अहमियत दे रहा है, तो दूसरी ओर किसी भी चीनी हिमाकत को टक्कर देने के लिए तैयारियों में भी जुटा है। एलएसी पर इन दिनों करीब 40,000 भारतीय जवान तैनात हैं। वायुसेना भी मुस्तैद है और अब होवित्जर तोप भी सरहद पर भेजे जा रहे हैं। चीन ने छोटी से छोटी गलती भी की तो उसे बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। भारत के शूरवीरों का हौसला बुलंद है और अब फिंगर 4 तक जवानों की पहुंच हो गई है। सामरिक रूप से बेहद अहम ऊंचाई वाले इलाकों पर भारतीय जवानों का दबदबा हो चुका है। तनाव के बीच एलएसी पर हालात बदल गए हैं। हिंदुस्तान के जवानों ने पूर्वी लद्दाख के अलग अलग इलाकों में अपनी पकड़ मजबूत की है। खासकर ऊंचाई वाले इलाकों में युद्ध में महारत हासिल रखने वाले जवानों को पूर्वी लद्दाख के फॉरवर्ड लोकेशन में तैनात किया गया है। माउंटेन वॉरफेयर के उस्ताद माने जाने वाले जवान चीन को सबक सिखाने के लिए तैयार हैं। पैंगोंग लेक के उत्तरी और दक्षिणी इलाकों में चीन की बेचैनी बढ़ी है। चीन भले ही अपनी जवान गाड़ियां और हथियार तैनात कर चुका है, लेकिन इन इलाकों में ऊंचाइयों पर भारत की पकड़ मजबूत होने से उसके पसीने छूट रहे हैं। भारतीय जवान ऊंचाइयों पर मौजूद हैं और वो चीनी सेना की हरकत पर हर वक्त नजर रख रहे हैं। चोटियों का बहुत महत्व है। जो चोटी पकड़ेगा जीत उसी की है, क्योंकि एक बार किसी ने चोटी पकड़ ली तो उसको डिसलोज करना मुश्किल है। मगर चीन बाद में नहीं आएगा, वो ये ट्राई करता रहेगा। भारत की फौज चौकन्नी है, बिल्कुल काबिल है। अगर चीन ट्राई करेगा तो रूल ऑफ एंगेजमेंट चेंज हो गए हैं, भारत फायर करेगा। और चीन को यह समझ आ गया है कि अब वो पुराना भारत नहीं है। भारत ने कभी भी युद्ध का राग नहीं अलापा। हमेशा कोशिश रही कि बातचीत से ही विवादों का खात्मा हो जाए,
लेकिन चीन दो मुँहे सांप की तरह है। वो कहता कुछ है, करता कुछ है। तभी तो मई से अब तक उसका छल कपट सामने आता रहा है। कई बार वो एलएसी पर घुसपैठ की कोशिशें कर चुका है, लेकिन हर बार उसे मुंह की खानी पड़ी है। ऐसे में चीन को रास्ते पर लाने के लिए अब हिंदुस्तान इंटीग्रेटेड रिस्पॉन्स की रणनीति अपना रहा है। मतलब चीन जिस भाषा में समझे, उसी भाषा में उसे समझाने की पहल होगी। इन्हीं कोशिशों के तहत विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गुरुवार की रात चीनी विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की। मॉस्को में करीब 2 घंटे तक दोनों की बातचीत चली, जिसमें भारत ने एलएसी पर ताज़ा हालात को लेकर अपना नजरिया साफ साफ बता दिया। जयशंकर और वांग यी की मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब हाल के दिनों में चीन की हिमाकत कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। 29-30 अगस्त के बाद से वो लगातार घुसपैठ की कोशिशें करता रहा है और हर बार हिंदुस्तान ने उसे आगाह किया है। ले से अभिषेक भल्ला और दिल्ली से गीता मोहन के साथ आज तक ब्यूरो। तो मॉस्को में भारत और चीन के विदेश मंत्रियों के बीच बैठक हुई। पिछले 5 महीने से जारी एलएसी विवाद के बीच ये बैठक बहुत अहम मानी जा रही। लेकिन एक तरफ चीन भारत से बातचीत की बात कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ देखिए उसकी सेना पैंगोंग इलाके में अपनी ताकत बढ़ा रही है। एलएसी पर तनाव चरम पर है। चीन की धूर्तता हर मोर्चे पर, हर पोस्ट पर दिख रही है। भारतीय सेना चीन की ताकत और उसके धोखे वाली दोहरी चाल का मुंहतोड़ जवाब दे रही है। भारतीय सेना एलएसी पर सामरिक महत्व वाली पोजीशंस पर मोर्चाबंदी करने में कामयाब रही है। 29 और 30 अगस्त को सेना ने दक्षिणी पेंगोंग में महत्वपूर्ण पहाड़ियों की चोटी पर कब्जा जमाकर चीन को हैरान कर दिया है। लेकिन यह खबर भी पक्की है कि चीन चुप नहीं बैठा है, बल्कि पलटवार की तैयारी में है। सैटेलाइट से मिली नई तस्वीरों ने चीन की सक्रियता पकड़ ली है। दक्षिण पेंगोंग में भारतीय सेना के सक्रिय होने के बाद हाई रिजोल्यूशन सैटेलाइट तस्वीरों से चीन की हरकत दिखी। यह सैटेलाइट तस्वीर 7 सितंबर की है। इसमें दक्षिण पेंगोंग में चीन की भारी तैनाती देखी जा सकती है। चीन की सेना के नए टेंट दिख रहे हैं, नई रोड बनाई जा रही है, इसके साथ ही नई पोस्ट भी बनाई गई है। चीनी सेना के वाहन भी नजर आ रहे हैं। इस सैटेलाइट तस्वीर से 2 बातें साबित होती हैं। पहली ये कि चीन अब भी ताकत बढ़ा रहा है। वहीं दूसरी बात यह है कि भारतीय सेना के एलएसी पार करने के उसके आरोप में कोई दम नहीं है। पहले चीन की सेना ने भारतीय सेना पर एलएसी पार कर हेलमेट टॉप पर कब्जा करने का आरोप लगाया था, पर सैटेलाइट की तस्वीरों से यह साफ हो गया है कि चीन के दावों में कोई दम नहीं है। सैटेलाइट इमेज को देखिए तो हेलमेट टॉप में कोई निर्माण नहीं दिखता। यहां दोनों में से किसी सेना का कब्जा नहीं है। लेकिन सैटेलाइट की तस्वीरें चीन के झूठ को भी बेनकाब कर रही हैं। इसमें यह भी साफ नजर आ रहा है कि चीन की सेना पहाड़ की तलहटी पर बैठी हुई है। चीन के सैनिक टेंट लगाए हुए हैं। यहां चीनी निर्माण और ढांचे साफ दिख रहे हैं। सैटेलाइट इमेज से हेलमेट टॉप के पास नीचे के इलाके में चीन की सेना की सक्रियता भी पकड़ ली गई है। साफ देखा जा सकता है कि चीन यहां निर्माण कर रहा है, पोस्ट पर अपनी ताकत बढ़ा रहा है। वहीं पेंगोंग झील के उस पार उत्तरी तट पर बड़े और सामरिक महत्व के बदलाव देखे जा रहे हैं। चीन की सेना फिंगर 4 इलाके के पास कुछ पोस्ट से पीछे हटी है। तस्वीरों से यह साफ हो रहा है। चीन की नई पोजीशन फिंगर 4 पर टकराव वाली उस जगह से करीब 1.7 किलोमीटर की दूरी पर है। फिंगर 5 के पास 20 से ज्यादा चीनी बख्तरबंद गाड़ियां भी देखी गई हैं। कई टेंट भी नजर आ रहे हैं। चीन भारत पर एलएसी में तनाव बढ़ाने का झूठा आरोप लगाता है। उधर उसकी सेना फॉरवर्ड पोस्ट पर अपनी तैनाती बढ़ा रही है। यानी चीन एक तरफ बातचीत भी कर रहा है और दूसरी तरफ एलएसी पर उसकी सेना अपनी ताकत बढ़ा रही है। यह चीन के दोहरे खेल का सबूत है। लेकिन भारतीय सेना एकदम मुस्तैद है और हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार भी। कर्नल विनायक भट्ट के साथ अंकित कुमार, आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।